भारत विकास परिषद इंदिरापुरम शाखा द्वारा तृतीय सरल सामूहिक विवाह कार्यक्रम को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत विकास परिषद इंदिरापुरम शाखा द्वारा तृतीय सरल सामूहिक विवाह कार्यक्रम आगामी रविवार 28 जनवरी 2024 को सेंट टेरेसा स्कूल में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की 7 कन्याओं का एक साथ सामूहिक रूप से परिणय सूत्र में बंधेंगे। कार्यक्रम संयोजक हेमंत वाजपेयी ने बताया, विवाह कार्यक्रम में प्रत्येक परिवार से 50 लोगों, 25 वर एवं 25 वधू पक्ष के लिए जलपान, भोजन, खानपान, चढ़त, जयमाला, हिंदू रीति से फेरे एवं विवाह के साथ साथ घरेलू सामान भी गृहस्थी आरंभ करने हेतु भेंट स्वरूप दिया जाएगा। विवाह संबंध वर वधू पक्ष स्वयं करते हैं और विवाह का कार्यक्रम परिषद द्वारा किया जाता है। शाखा द्वारा आरंभ में प्रत्येक जोड़े की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जाती है। सभी जोड़ों की वैधता को देखने के बाद उनको कार्यक्रम में समाहित किया जाता है। परिषद परिवार के सभी सदस्य पास से प्रयास करके सभी तरह की तैयारी करते हैं और विवाह आयोजन करते हैं, जिससे इन कन्याओं के मन में किसी भी प्रकार की आर्थिक विपन्नता महसूस न हो। विवाह के मुख्य कार्यक्रम से पूर्व 27 जनवरी शाम 4 बजे से मेहंदी, संगीत का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। विवाह के उपरांत उपहार स्वरूप हर घरेलू सामान इत्यादि बड़े सम्मान के साथ नववर वधू को विदा कर उनके मंगल भविष्य की कामना की जाएगी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए सभी पत्रकारों को सम्मानित किया गया। सभी पत्रकारों को वैवाहिक कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत विकास परिषद पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष पंकज सक्सेना, प्रांतीय महिला संयोजिका मुक्ता अग्रवाल, प्रांतीय चेयरमैन एवं कार्यक्रम संयोजक हेमंत वाजपेयी, शाखा अध्यक्ष विनीता वाजपेयी, शाखा कोषाध्यक्ष नरेंद्र श्रीवास्तव, शाखा महिला संयोजिका ऋचा वालिया, अंकुर अग्रवाल, अरुण शर्मा, रविंद्र तिवारी, राधा कृष्ण वर्मा, रुचि सक्सेना, अजय वालिया इत्यादि मौजूद रहे। वहीं अंकुर अग्रवाल और रुचि सक्सेना ने हमारे चैनल से बात करते हुए इस आयोजन की विस्तृत जानकारी दी। मुकेश जौहरी के साथ नूतन पतवाल और दिनेश चंद्र माथुर की विशेष रिपोर्ट। हम लोग कन्या विवाह का कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सभी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आप हमारे आग्रह पे यहाँ पे आए और हमारे कार्यक्रम को आप लोग कवर करते ही हैं। आप हमारी हर सूचना को कवर करते हैं। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबको आमंत्रण देता हूँ कि 28 जनवरी को सेंट टेरेसा स्कूल में रविवार को प्रातः 11 बजे से 2 बजे के बीच में आप कभी भी आके अपने साथियों के साथ, परिवार के साथ आएँ तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। साल में एक बार हम ऐसा कार्यक्रम करते हैं कि आप लोग परिवार से उसमें रह सकते हैं। तो मेरा विशेष आग्रह है कि आप जितने भी पत्रकार लोग हैं, आपके साथी हैं, उस कार्यक्रम में अवश्य आएँ और हमारे कन्यादान कार्यक्रम को करें। अभी मैं स्वागत की कड़ी में माननीय रविंदर जी से कहूँगा कि रविंदर जी आप आएँ और हम एक एक करके आप लोगों का स्वागत कर देते पहले, तब तक हमारे और साथी आ जाएंगे, फिर हम आपको बाकी सूचनाएं, आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका भी जवाब देंगे। मैं 1 बजे इनको देता हूँ। मैं रुचि भाभी जी हमारी ऑनर मेंबर है भारत विकास परिषद इंदिरापुरम जी, आपका स्वागत करिए। आप यहाँ पे आइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पत्रकार बंधु हमारे कहीं कार्यक्रम में हैं। बच्चे देखते हैं ऐसे जो परिवार जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते, वो हमारे पास आते हैं। उनके विवाह ऑलरेडी तय होते हैं, उसमें हमारी भूमिका नहीं होती। स्कूल में होता था, इस बात देखते हुए कन्वीनियंट की वजह से सेंट टेरेसा स्कूल जिससे इस बात को आगे बढ़ाते हुए सेंट टेरेसा स्कूल के मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा। पिछले साल के कार्यक्रम में जो हम जहाँ पे करते थे, वहाँ पे उनके जो प्रबंध कार्यकर्णी हैं खन्ना जी और गुलाटी जी कार्यक्रम में आए थे और उन्होंने स्वयं प्रेरणा लेके हमको कहा कि ये कार्यक्रम मेरे स्कूल में आप करेंगे, स्कूल परमिशन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमको वो जगह मिली और बहुत सुंदर जगह है और मैं उनका व्यक्तिगत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और लास्ट 2 ईयर से हम अमेठी में कर रहे थे। धन्यवाद जैन साहब का भी जरूर देंगे कि वो हर वर्ष हमारे साथ कदम से कदम मिला के। बारात कहाँ से निकलेगी और कहाँ तक जाएगी? अरे बारात कहाँ से निकलेगी और कहाँ जाएगी? बारात हम बहुत ज़्यादा इसमें प्रोपोगेंडा नहीं करते जैसमैन भाई, ये सरल समझ विवाह है। 7 घोड़े, 7 दूल्हे,
बारात पूरी आएगी और लगभग 1 किलोमीटर वहीं पे आसपास तो वैसे निकली और वहीं आ जाएगी। हाँ, डिसीजन करके वहीं पे करेंगे। बहुत प्रभावी हम JKG स्कूल से इसको शुरू करके स्कूल सेंटर से स्कूल तक लाएंगे। लगभग कितने लोगों के आने की उम्मीद है जी? हमने जो पूरा प्रबंध किया है लगभग 1000 लोगों का किया है, ठीक है जी। और उसमें छोटा ऊपर नीचे हो सकता है, मगर मेरी कल्पना जो है, हम लोग की जो कल्पना है, जो पिछले साल का रहा है मामला देखते हुए 1000 के आसपास लोग हैं। देखिए ये जेन्युइन है, सारी माता पिता की सहमति है, ये सब बातों को तय करते हुए उसके बाद हम ये कार्य करेंगे। इसको रजिस्टर भी कर देते हैं, शादी जो आप लोग करवाते हो जी रजिस्टर भी कर देते हो। हाँ, नहीं शादी रजिस्टर नहीं कराते हैं, मुझे शपथ पत्र देते हैं कि ये रिश्ता जेन्युइन है, सारी जानकारी। लगातार 3 वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है, इस बार कुछ अलग करने का कुछ बनाया वाजपेयी जी आपने? नहीं भाई साहब, इसमें देखिए अलग करने का नहीं है, क्योंकि हमने इसको नाम दिया सरल समूह विवाह जी। अब ये बच्चों का सौभाग्य है, बच्चों का सौभाग्य है कि हम इसको कितनी भव्यता दिव्यता से करते हैं। हर बार उसका एडिशन हो जाता है। हम लोग सोचते हैं अगर मान लो कोई चीज़ 5 देनी है, 5 जोड़ी कपड़े देने हैं, वो अपने आप ही ईश्वर कृपा से या समाज से जो सेवाओं में मिलता है वो अपने आप ही डबल हो जाता है। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूँ, जैसे हमने एक तय किया है कि 5 साड़ी के जोड़े, 5 के अपना लड़के के जोड़े ऐसे किए हैं, ये संख्या बढ़ के अपने आप ही 11 जोड़े पे पहुँची। तो ये उनका भाग्य है, एक से एक बढ़िया जो भी मतलब बढ़िया शब्द क्या रहती है सारे समाज होता है, एक अच्छे लोगों के द्वारा दिया गया जो भी उनके उपयोगी गैर उपयोगी सामान है। सर पिछले कई सालों से ये जो विवाह है हमेशा आज देखा गया है कि 7 कन्याओं का, तो हमें 7 कन्याएं क्यों, ये बढ़कर 8-9 ऐसा क्यों नहीं? हाँ, ऐसा है कि हमारे मन में, किंतु हमने एक साथ का इसलिए लक्ष्य रखा है कि व्यवस्था और बढ़िया तरीके से करें। ओके। अभी मैंने देखा है कई किसी कार्यक्रम होते हैं, बहुत जगह सरकारी कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ पे तो 4 भी दे दी जाती है जी। किंतु हम जो चीज़ देते हैं, हमने साथ में तो उनको ऐसा सामान दे कि उनका जिंदगी और वो सामान मजबूती से और बढ़िया तरीके से चले, वो भी एक हमारी कल्पना रहती है। और जगह का चयन जो हमारा होता है, वहाँ पे लगभग 1000 की हम एक लक्ष्य रखते हैं कि 1000 के लगभग लोग आएंगे समाज के और उनके परिवार को मिला के। 350-400 बच्चों के परिवार के लोग आते हैं, बाकी समाज के लोग आते हैं। तो उस व्यवस्था में कुछ गड़बड़ ना हो और सुव्यवस्थित है, इसलिए हमने अभियंता बनाया। अच्छा। हमने नाम इसलिए लिखा था 7 फेरे 7 तो हमारा ये। सर जैसे कई बार देखने में आया कि आम दर्शकों तक ये सूचना नहीं पहुंच पाती है कि विवाह होने वाले हैं, तो इसके पीछे कोई पर्टिकुलर मैं जानना चाहूँगी कि ये स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसेस है कि वो कब से शुरू हो जाता है? देखिए आप तो पत्रकार है, मेरी सूचनाएं लगभग पिछले 3 महीने से जी लगभग हर समाज के हर परिवार नहीं, आम जन मतलब मीडिया के थ्रू जो जिनके पास ये मीडिया नहीं है, कोई सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है जानने का, तो वो कैसे उन तक सूचना पहुंचे? आप पत्रकार बनने में आपके पत्रकार पत्रों में छपती है सात कन्याओं का विवाह। मैं बेसिकली मैं झुग्गी झोपड़ियों की बात कर रही हूँ, वहाँ पे नहीं ऐसी चीज़ें पहुँच पाती है ना, पैम्पलेट्स। ओके ठीक है। ये सारे कार्यक्रम का टोटल एक्सपेंस कौन बियर करता है? खाने का, स्थान का सारा खर्चा ये कौन बियर करता है? आप और हम लोग करते हैं। अभी आपने देखा आपके सामने विदेशी एक हमारे पत्रकार हुआ है, उन्होंने कन्यादान, ये कन्यादान है भाई, और हमने इसको समाज से जुड़ा है। एक परिषद के साथ साथ हमारे पास इतना बड़ा जनसमूह है समाज का, वो अपने आप की सारी व्यवस्था में हमारा सहयोग करता है, उन्हीं के सहयोग से हम कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग आपस में तय करते हैं व्यवस्थित होकर कि हमको क्या करना है, उसके बाद हम समाज के अपने आप से सर्टिफिकेट 5 से और प्रयास से एक तो जनरल साहब से बात हो, मेरे साहब से बातचीत हो गया है। किंतु श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के कारण अधिकतर VIP लोग कहीं ना कहीं बाहर है। अभी आज जैसे आपको पता है मोदी जी की बुलंदशहर में ले लिया है, तो पूर्णतः संपर्क नहीं हुआ, इसलिए मैं आपके पास डिक्लेरेशन नहीं कर पा रहा, मैं 100% बड़े जनप्रतिनिधि में रहने और कुछ विशेष बताना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में? मैं यहाँ ये चीज़ कहना चाह रही हूँ कि जैसे हम अपने घर परिवार में विवाह करते हैं बेटी का, तो घर के जो पुरुष वर्ग होते हैं वो बाहर का कारोबार संभालते हैं, और जो हमारी जो महिलाएं होती हैं, जो माँ बहन परिवार की महिलाएं, वो घर का पूरा देखती हैं, कैसे बेटी का क्या चाहता है। इसी तरह हमारी शाखा में जो हमारे
इसी तरह हमारी शाखा में जो हमारा पुरुष वर्ग है वो बाहर के बड़े बड़े कार्यों को हाथ में लेते हैं, और जो हमारी शाखा की पूरी जो महिला टीम है वो उन बेटियों के लिए हेड टू टो जिसे कहेंगे, जो छोटा छोटा सामान उनको कलेक्शन करना, और जो रीति रिवाज होते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं। जैसे मेहंदी की रात हम लोग कर रहे हैं तो संगीत, मेहंदी, गणपति जी को इन्विटेशन, ये सब हमारी शाखाओं की पूरी महिला टीम हमारी मिलकर करती है। और 28 तारीख को विवाह है, और ये 2 महीने से कार्यक्रम शुरू हो जाता है। महिलाओं को जिम्मेदारी दे दी जाती है, पूरा काम करते हैं, उनके अटेची लगाना, उनके साड़ियों को इकट्ठा करना, जो बच्चियों से जुड़ी काम होती है, तो ये पूरी हमारी महिलाएं कार्य करती हैं। मैं अंत में एक सवाल और जानना चाहेंगे, जैसा कि तृतीय 7 कन्याओं का सारा सामूहिक विवाह होने जा रहा है, इसमें अगर तमाम दर्शकों में से कोई जुड़ना चाहे तो आप तक कैसे जुड़ सकता है? बिल्कुल, अभी आपको बताया ना कि बैनर के तहत यहाँ सबके नंबर दिए गए हैं जी, नंबर। तो उन कॉन्टेक्ट में कॉल करके आपसे और आप जितने लोग बैठे हैं ना, जी। सबका नंबर है, और जिनसे बात करेंगे वो एक ही बात बोलेंगे, सारे ओके। एक ही विषय रखेंगे जो आप पूछेंगे। ओके, थैंक यू सो मच ऑल। के माध्यम से आप सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पुनः फिर आग्रह है कि इस कार्यक्रम में सारे पत्रकार बंधुओं को सूचना देना आप पत्रकार बंधुओं का काम है। ओके, समाज को जागृत करना आपका काम है ना। और आप सब परिवार वहाँ पर उपस्थित है, पूरे कार्यक्रम को देखें और इसको और कैसे अच्छा बनाया जाए उसके लिए आप हमको मार्गदर्शन देंगे, हम सबके लिए बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे जो सामूहिक विवाह होने वाला है, तृतीय सामूहिक विवाह होने वाला है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इंदिरापुरम शाखा हमारी ये कंटिन्यू तीसरा सामूहिक विवाह कर रही है, जिसमें 7 कन्याओं की हम लोग 28 जनवरी को शादी कर रहे हैं सेंट टेरेसा स्कूल में, और हमारी शाखा का बड़ा गर्व का विषय है। इसमें जो गरीब कन्याएं हैं वो वास्तव में जिनके एक दो कन्याओं के तो पिताजी भी नहीं हैं और वो आर्थिक रूप से बिल्कुल सक्षम नहीं है शादी करने में, तो उनके वो कन्याएं भी हमारे साथ में हैं, और जिनसे शादियाँ हो रही हैं वो लड़के अपने रिश्ता लेकर आते हैं, और उन कन्याओं को हम वही सारा सामान देते हैं, बिल्कुल अपनी कन्याओं की तरह ही, मतलब लहंगा भी देते हैं उनको, हम अपना उनका मंगलसूत्र भी होता है, उनका सेट भी होता है, पायल, बिछुए वगैरह, साड़ियाँ, चादरें, जो भी एक घरेलू कन्याओं के लिए काम होता है उनका स्वावलंबन के अंतर्गत सिलाई की मशीन, मिक्सी, पंखा, और लड़कों का 3 पीस का सूट भी होता है, उसका उनके जूते वगैरह सब कुछ सामान हमको देते हैं। पापा जिस तरीके से जी, करते हैं वैसे आप लोग जी 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 तरीके से विधि विधान से ये सामूहिक विवाह किया जाता है। बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको दिखाना चाहेंगे तो इस तरीके से हम लोग वेरीफाई करते हैं उनके कागज, ये स्टैम्प पेपर पे लड़के का है, ये सब उनके माता पिता सबके अंगूठे के साइन और उनके साइन वगैरह सारे हम करवाते हैं। ये हमारा प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होता है इंदिरापुरम भारत कला परिषद का, जिसको हम लोग फिल करवाते हैं। उन सबके आधार कार्ड, उनके भाई के फ़ोटो, ये सब देखिए सारा सब कुछ है। इस तरीके से हम लोग करते हैं ताकि मतलब वो उनको किसी तरीके से हमको परेशानी ना होए और वो हमको कोई क्लेम ना कर सकें कि आपने ज़बरदस्ती शादी करवा दी है, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो सर पिछले 3 साल से ये नेक कार्य में लगे हुए हैं, तो इस बार जो होने वाले, इस बार आप कैसे अनुभूति कर रहे हैं? ऑब्वियसली अच्छी कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये तो बहुत सुखद अनुभूति है, और भाभी जी हमारे साथ में है। हम सब लोगों ने अटैचियाँ लगाई थी कल को, तो अब भाभी जी बताएंगी अटैची में हम लोगों ने क्या क्या सामान वगैरह लगाया है। तो मैम हम जानना चाहेंगे, जैसे अटैची का जिक्र हुआ, जो बेसिकली लड़की को दिया जाता है, लेडी कहना गलत होगा, लड़की को दिया जाता है, तो उस अटैची में इस बार क्या रखा गया है? हमेशा की तरह इसमें 11 साड़ियाँ हैं, और अभी भी और होंगी तो हम बढ़ा भी सकते हैं उसको। बाकी उनकी जो भी हम लेडीज इस्तेमाल करते हैं सारा सामान, मेकअप किट, ज्वेलरी है, पर्स है, रुमाल, मोजा, स्वेटर, शॉल, कंबल, रजाई, सब कुछ, मतलब जो अटैची में आ सकता है वो भी है, और जो भी हम उन्हें अलग से दे सकते हैं। टोटल आइटम तो हमारे वैसे तो अभी 83 हो गए हैं, 83 हो गए हैं, और टाइप्स जिसमें हमारे सभी कुछ आते हैं। बेड भी है, अलमारी भी, मंदिर भी, तुलसी जी का पौधा है, रामचरितमानस है, सब कुछ हम उनको देते हैं। सिलाई मशीन, जिससे अगर जीवन यापन के लिए अगर कभी उनको जरूरत पड़ जाए तो सिलाई मशीन से अपना वो भी कर सकती हैं, नहीं तो अपने घर में तो थोड़े बहुत काम निकलते हैं, सभी लेडीज कर लेती हैं, तो वो भी कर लेंगी। तो मैम जैसे पिछले साल भी जो है कन्याएं आई थी जो विवाह होकर गई थी, वो 1 साल बाद दोबारा आई थी। हाँ, दोबारा आई थी। कुछ कन्याएं आ रही हैं। हाँ जी, उनको भी बुलाया है, और जो पहली वाली थी वो भी आएंगी, और जो मिलता है बिल्कुल ये शादी हुई उनकी और किस तरह से हुई, बिल्कुल बिल्कुल लार्ज था, और जिसमें गणमान्य अतिथि भी आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल मान सम्मान मिल रहा है, बिल्कुल कि उस वर्ग को ना मिल पाए। हाँ, नहीं उनको मिलता है तो बहुत ही गर्वान्वित। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो आती है तो हमें भी बहुत गर्व महसूस होता है कि हमने इनकी जो है शादी करी,
ये हमें इतना मान सम्मान दे रही है, हम भी उनको बिल्कुल जैसे हम अपने घर से बेटी विदा करते हैं। बार देखा था मुक्ता मैडम को, स्पेशली देखा था जब आई थी तो ऐसा लग रहा था कि पीहर में लड़की की शादी बिल्कुल 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 वही ट्रीटमेंट उसको दिया गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट इस बार भी दिया जाएगा और हमेशा ही दिया जाएगा। हमारी तैयारी है उनको वैसे ही विदा करने की जैसे पीआर में लड़कियां दे रहे हैं, बस कराने की दे रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ तमाम श्रोता, जिसमें भारत विकास परिषद इंदिरापुरम आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से आप इस कार्य में संलग्न है, तो हम चाहेंगे कि आगे भी आप संलग्न रहें और आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।